बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पर अब चल पड़ा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ विनाश लिखा है। लोकतांत्रिक अधिकार के नाम पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब संविधान के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जी हां, आज द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संविधान के खिलाफ एक मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसके बाद उसका दावा है कि एक ऐसी लकीर खींचेगी जिसे कोई भी पार करने की हिमाकत नहीं दिखा पाएगा। हालांकि यूनुस सरकार और प्रमुख दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती सैन्य दोस्ती का मकसद भी सामने आता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जिन पर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन पहले इसी छात्र आंदोलन के आगाज के तहत इस खबर को समझिए, जहां बांग्लादेश में आज से छात्र आंदोलन के आगाज को लेकर खबर बढ़ी है, क्योंकि ढाका में शहीद मीनार पर छात्र नेता इकट्ठा हो रहे हैं। शहीद मीनार पर करीब 30 लाख लोग जुटेंगे। नए आंदोलन से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी अब खतरा है और संविधान के साथ साथ बांग्लादेश का नाम बदलने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने कार्यक्रम का जमकर प्रचार किया है। तो इस ऐलान का मतलब क्या समझा जाए? क्या बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बनेगा? क्योंकि दी एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक 1972 के संविधान को खत्म कर दिया जाना चाहिए, जिसे उन्होंने मुझे 20 विधान करार दिया। उनका दावा यह है कि मौजूदा संविधान ने भारत की आक्रामकता के लिए रास्ते खोले हैं और इस मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रमुख विपक्षी दल भी विरोध में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के संयोजक हसन अब्दुल्ला ने कहा कि नया घोषणा पत्र आज केंद्रीय शहीद मीनार परिसर में जारी किया जाएगा। कल भी लाउड एंड क्लियर में हमने आपको बताया था कि 31 दिसंबर की वो तारीख जब इसको लेकर बड़ा खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र इस बात को साफ करेगा कि 1972 का संविधान कैसे बांग्लादेश की जनता को नुकसान पहुंचा रहा था और नए घोषणा पत्र में संविधान को बदलने की रूपरेखा बताई जाएगी। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब 30 लाख छात्र क्या एक बार फिर से सड़क पर होंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल मनीष, और ये सवाल इसलिए भी कि क्या अब यूनुस सरकार को ही इन्हीं स्टूडेंट से खतरा है? सवाल इस लिहाज से भी आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या यहां पर संविधान को खत्म करने की मांग रखी जा रही है? देखिए, बांग्लादेश का संविधान तो उसी दिन खत्म हो गया था जब 5 अगस्त को एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाकर सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई और उसमें मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को लाया गया। लेकिन उसके बाद से भी लगातार अपने अपने गुट जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। जमात इस्लामी दरअसल छात्र शिविर के नाम पर जो शहीद मैदान पर आज प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें वो अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रही है कि देखिए हमारी ये ताकत है, तो जल्दी आप सरकार हमें सौंप दीजिए। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जो इतिहास रहा है उस हिसाब से 2-4-6 महीने में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस भी जान रहे हैं कि उनकी भी खैर नहीं है, कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जो कि बांग्लादेश के पिता कहे जाने वाले शेख मुजीब के साथ हुआ था। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में कट्टरवादी संगठन और जितने भी रेडिकलाइज्ड ग्रुप हैं वो सब ताकत जमा कर रहे हैं और सरकार पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो तालिबान की तरह से बांग्लादेश को लेकर जाना चाहते हैं। रही बात भारत की आक्रामकता की, तो देखिए भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया था, अब तक पाला पोसा था। अब बांग्लादेश खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो बांग्लादेश को खुद अपना फ्यूचर तय करना है। उस मामले में अगर वो संविधान को जलाकर अगर उसकी जगह कोई और किताब लाना चाहते हैं तो उन्हें मुबारक हो। नहीं तो संविधान बदलने की इस कवायद में आखिर यूनुस सरकार का होगा क्या? 30 लाख छात्रों का मुकाबला कैसे करेंगे? उनका सामना होगा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद यूनुस बहुत ही शातिर तरीके से इसमें चल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ बहुत ही शोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सभी स्टूडेंट लीडर को, जो सरजील इस्लाम और दूसरे और जो उनके एडवाइजर, उन सबको ये कहा है कि आप तैयारी करो, बाद में मैं सत्ता हस्तांतरण आपको कर दूंगा। अच्छा। इस बात को अब बीएनपी भी समझ गई है, अवामी लीग तो अभी पर्दे के से बाहर ही है, और इसके अलावा जमात इस्लामी भी समझ गई है। और मोहम्मद यूनुस की कोशिश है कि वो जब तक रहे सत्ता में रहे और उसके बाद जितने भी कट्टरपंथी संगठन है उनको वो सत्ता ट्रांसफर कर दे, ताकि कल के दिन में अमेरिका के डीप स्टेट को भी वहां मनचाहा काम करने में आसानी हो। चलिए, शुक्रिया मनीष, आपने बहुत आसान तरीके से समझा दिया। लेकिन बंगाल में अब आतंकी किस तरीके से सेल एक्टिव हैं, इसको लेकर एक खबर बतानी जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक्टिव स्लीपर सेल को लेकर खबर ये आई, जहां पर 40 से ज्यादा स्लीपर सेल एक्टिव हैं और मुर्शिदाबाद में एक्टिव स्लीपर सेल को लेकर खबर बढ़ी है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन ABT का प्लान, बंगाल के कई जिलों में धमाके की साजिश। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल को देखते हुए खबर बहुत बड़ी है। हालांकि इसको लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, खुलासे क्या है, जानिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुर्शिदाबाद में 40 से ज्यादा स्लीपर सेल एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर तो यह भी सामने आई है कि मुर्शिदाबाद में ये स्लीपर सेल एक तरफ जहां एक्टिव हैं, वहीं धुलियान और जालंगी मॉड्यूल काम पर हैं और असम से आ रहे बांग्लादेश के आतंकियों को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं।
ज्यादा घातक आईडी बना रहे हैं स्लीपर सेल और कई जगहों से विस्फोटक भी मंगाया जा रहा है। नए तरीके के विस्फोटक बनाने के लिए बाकायदा रिसर्च की गई है। आतंकी संगठन ABT के सभी स्लीपर सेल बताए जा रहे हैं और बांग्लादेशी टेरर यूनिट JMB भी इसमें शामिल है। दक्षिण भारत से कई स्लीपर सेल्स बुलाए गए हैं। ज्यादातर स्लीपर सेल मजदूर हैं। नए स्लीपर सेल की भी भर्तियां हो रही हैं। 12 इसमें आपको बता दें, कई लोग इसमें पकड़े भी गए हैं और 11 आतंकियों से अभी तक इसको लेकर जानकारी सामने आई है। स्लीपर सेल की पहचान हुई है, जिसको देखते हुए ही लगातार आगे भी तलाश की जा रही है। लेकिन अब बंगाल में ही बांग्लादेशी स्लीपर सेल पर सियासत को लेकर भी एक खबर आई है, जहां आतंकी साजिश पर बीजेपी का ममता सरकार पर वार। आतंकियों की पसंदीदा ममता सरकार TMC ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ नहीं रोक पा रही BSF। पाकिस्तान से छीन के लाके इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था एज ए होमलैंड ऑफ हिंदूज, बंगाली हिंदूज। हम चाहते कि वो रहे तो स्वाभाविक है वो हिट लिस्ट में हम ही रहेंगे। तृणमूल के नेता तो उनको हेल्प कर रहे हैं। अगर तृणमूल हेल्प नहीं करता तो वो तृणमूल के नेता हिट लिस्ट में रहते ना। अभिषेक बनर्जी रहते, ममता बनर्जी रहते तो उनको हिट लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक CM बने रहेंगे तब तक इन टेररिस्ट के लिए बल्ले बल्ले है। वो अपने काम चलाते जाएंगे और ममता बनर्जी का प्रोत्साहन मिलता रहेगा उनको। BSF कुछ नहीं किया, उसको बारे में कुछ नहीं बोलता। अरे अपीजमेंट पॉलिटिक्स का बात करते हैं। उसको पहले उसकी रोकना था, BSF को ही रोकना था। वो जो बाहर से उधर से आता है, जो आतंकवादी आता है। लेकिन जो अरेस्ट हुआ है, चाहे कि बाहर से आके जो अरेस्ट करता है उन लोग को जो पुलिस हमारा DG ने बता दिया, नोटिस हमारी तरफ से मिला है वो लोग का। एक और बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान से मिसाइल डील की तैयारी में है बांग्लादेश और पाकिस्तान से HALF-2 मिसाइल खरीदने का प्लान को लेकर खबर आई है। फाइटर जेट भी खरीद सकता है पाकिस्तान। तो पिछले कई दिनों से यह सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर इन रिश्तों को रीबैलेंस करने की कोशिश में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से चाहते क्या हैं। फिलहाल खबर यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस डील को लेकर खबर सामने आई है, जहां HALF-2 बैलिस्टिक मिसाइल बांग्लादेश खरीदना चाहता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है HALF-2। HALF-2 की रेंज करीब 400 किलोमीटर है और जद में भारत का पूर्वोत्तर राज्य भी आ सकता है। फाइटर जेट भी खरीदने की कवायद की जा रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस डील से भारत पर कोई असर पड़ेगा? बड़ा सवाल है। या भारत के लिए कोई खतरा पैदा होगा? सुनिए इस सवाल के जवाब में पूर्व राजदूत दीपक बोहरा ने क्या कहा। अगर जंग होता है हमारा उसके साथ, तो ये मिसाइलें क्या करेगा? नॉर्थ ईस्ट पे हमला करेगा। सच बताऊं आप लोगों को, जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे 24 घंटे नहीं लगेंगे बांग्लादेश को का नाम मिटा देने में इस धरती से, और शायद 48 घंटे लगेंगे पाकिस्तान का नाम मिटाने में। तो ये चीजें कहना कि उसके साथ मिल रहा है, ट्रेनिंग देगा उनकी फौज को, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं होता। जिन आर्मीज को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है वही उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर तालिबान के बारे में तो पाकिस्तान क्या बोलते थे, डार्लिंग डार्लिंग, अब तो तालिबान आ गया, अब तो अफगानिस्तान मेरा चमचा बन गया। और देखिए वहां पर अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रही है। बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइनीज हैं, और ये जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं ये भी सब चीन में बने हुए हैं। सिर्फ पेंट इनके ऊपर पाकिस्तान में हतफ फतफ जो भी है वो उनका नाम दे देते हैं। तो उसके अपनी टेक्नोलॉजी तो कुछ है नहीं। इस समय वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है अफगानिस्तान में और ईरान में।